छात्रों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की 13वीं कविता महाप्रस्थान की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत काव्य की हम गहन समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य की विषय वस्तु से संलग्न कुछ बातें हम जान लें ताकि काव्य को समझने में सरलता हो। छात्रों, आप सुपरिचित ही हैं कि महर्षि वेदव्यास रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत, जिसे पंचम वेद माना गया है, इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। इस 18 पर्व में से जो 17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व एवं 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, इन दोनों पर्वों की कथा को आधार बनाकर ही प्रस्तुत खंड काव्य की रचना श्री नरेश मेहता के द्वारा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव अत्यंत उदासीन रहने लगे। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु, युद्ध एवं हिंसा से हुए विनाश आदि से उदास और पछतावा करते हुए दुखी पांडव द्रौपदी सहित वृष्णि वंशियों का श्राद्ध करके एवं प्रजाजनों की अनुमति लेकर तथा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के लिए, स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि महाप्रस्थान का अर्थ ही है किसी महान कार्य या हेतु के लिए प्रस्थान करना, यानी निकल पड़ना। और यहाँ पांचों पांडव भी द्रौपदी सहित महाभारत के युद्ध में हुई हिंसा एवं पाप तथा पांडवों की हत्या का प्रायश्चित एवं अपने जीव के उद्धार के लिए निकल पड़ते हैं हिमालय की तरफ। अतः प्रस्तुत काव्य का शीर्षक महाप्रस्थान सर्वथा उचित है और इन्हीं सारी वस्तुओं को, बातों को आधार बनाकर ही प्रस्तुत काव्य की रचना श्री नरेश मेहता ने की है। अब प्रस्तुत काव्य की बात करें तो प्रस्तुत काव्य में नरेश मेहता युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को सत्य की प्राप्ति, राज्य परित्याग के कारण, राज्य व्यवस्था की अखूट शक्ति से उत्पन्न संकट, व्यक्तित्व की रक्षा, युद्ध के दोष परिणाम एवं युद्ध से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का हमें बोध कराते हैं। पर इन सारी बातों को छात्रों हम विस्तार से समझें उसके पहले कवि श्री नरेश मेहता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा साहित्य के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नया आयाम दिया। उनका मूल नाम था पूर्णशंकर। नरसिंहगढ़ की राजमाता ने उन्हें नरेश उपनाम दिया था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में हुआ था। श्री नरेश मेहता हिंदी साहित्य के दूसरे शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कवि नरेश मेहता ने उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी आदि गद्य विधा पर भी अपनी कलम चलाई है। साहित्यकार श्री नरेश मेहता से संलग्न संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत खंड काव्य महाप्रस्थान की हम बात करें तो काव्य के आरंभ में ही युधिष्ठिर अर्जुन के संवाद अंतर्गत युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु
यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। इस पद्यांश की प्रथम लाइन में ही शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रश्न, यानी सवाल। तो प्रश्न का विलोम तो आप जानते ही होंगे, उत्तर। तो जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु। तो अंतर का मतलब है फर्क या तफावत। तो स्थान माने जगह, और सदा यानी हमेशा, शाश्वत, कायम रहने वाला। तो संपूर्ण त्याग माने परित्याग, और अवश्य अर्थात जरूर। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द बुरा का विलोम होगा अच्छा। शास्त्र व्यवस्था अर्थात शास्त्र के अनुसार व्यवस्था। व्यक्तिगत संस्कार के लिए मानव जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में हमारे देश में किया गया था। जो 4 आश्रम हैं वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस प्रकार की आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव हमारे देश में छात्रों वैदिक युग में ही हो चुका था। तो वानप्रस्थ यानी वह व्यवस्था जहाँ मनुष्य परमेश्वर की उपासना की ओर गतिबद्ध होता है। तो वैचारिकता माने विचार सरणी या विचार शैली। निष्कर्ष माने सारांश, निचोड़। और बंधु का अर्थ तो आप जानते ही हैं भाई। छात्रों, शब्दों के अर्थ जानने के बाद अब युधिष्ठिर के इस संवाद को हम विस्तार से समझें। तो युधिष्ठिर अर्जुन से संवाद में कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रश्न और किसी भी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा का अंतर फर्क तुम समझते हो क्या पार्थ? यहाँ पार्थ शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर युधिष्ठिर खुद ही अर्जुन से बताते हैं कि सत्य की प्राप्ति अर्जुन दूसरे से प्रश्न या सवाल करके नहीं की जा सकती। सत्य की प्राप्ति के लिए तो स्वयं में जिज्ञासा उत्पन्न करनी होती है, तभी सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्य प्राप्ति के लिए खुद में जिज्ञासा जगानी होती है। आगे युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में चाहे सुख का समय आया या दुख का, मुझे सदा हे पार्थ जिज्ञासा हुई है। मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि मैंने जब राज्य, सिंहासन आदि का परित्याग या संपूर्ण त्याग किया तब आप लोगों को बुरा जरूर लगा होगा, पर मैंने यह सब त्याग करके केवल और केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम को नहीं स्वीकारा है, बल्कि राज्य, सिंहासन, संपत्ति, प्रासाद, राजा होने का पद आदि का त्याग करने का निर्णय मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिया था। युधिष्ठिर अपने बंधु अर्जुन से कहते हैं कि यह सब त्याग करना वास्तव में मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष या सार या निचोड़ है। छात्रों, यहाँ मैं पहले ही एक स्पष्टता कर देना चाहती हूँ कि राज्य, संपत्ति, सिंहासन आदि जड़ एवं नाशवंत हैं, और इसीलिए तो युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर इन सारी वस्तुओं का, जड़ वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। हालांकि युधिष्ठिर ने इन सब वस्तुओं का परित्याग क्यों किया, इसके पीछे की वजह का विस्तार से अध्ययन हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।